नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वो स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जहां पे एक हैवी इम्पैक्ट होने वाला है कल के दिन। एंड वो होगा ही क्यों होगा, बिकॉज ऑफ वॉर। सभी को पता है कि इजराइल एंड ईरान के जो सिचुएशन है वो एकदम वॉर के जैसे ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। यूएस की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे कंट्रीज एक दूसरे स्टेट्स को, कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये वॉर कहाँ तक चलेगी, कब रुकेगी, किसी को कुछ आइडिया है नहीं। लेकिन जैसे ही कोई भी सिचुएशन में वॉर होती है तो वहां पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में होता है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इफेक्ट बोल सकते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम बोलते हैं। वो सभी चीजों में प्रॉब्लम्स होती है एंड हर किसी को वो फेस करना पड़ता है। वॉर सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में नहीं होती। जब भी कोई वॉर होती है तो वो पूरे वर्ल्ड में हो जाती है, क्योंकि वो एक न एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट्स के लिए हो या फिर बड़े प्रोडक्ट्स के लिए हो। ठीक है, जब भी वॉर होती है तो ह्यूमैनिटी को फेस करना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को भी फेस करना पड़ता है। अब वो कैसे फेस करना पड़ता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। अब गिरते हुए बाजार में हमें कौन सी चीजें का फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब कौन सी चीज हमें ध्यान में रखनी है। जब भी वॉर होती है तो ऑयल कंपनीज को बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। कोई भी वॉर रहती है तो वॉर में सबसे पहले इंडिया में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो हमेशा हैवी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज जब भी कोई भी वॉर होती है तो इंडिया नंबर 3 पर आता है एक्सपोर्ट के लिए। एंड जैसे ही क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑयल एंड सर्विसेज हो गया, फिर एयरलाइंस हो गया, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये सारी चीजें फैक्टर करती है कोई भी वॉर में। तो ये सभी चीजें जो सेक्टर मैंने आपको नाम बताए, उनके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वहां पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। एक तो मोमेंटम नेगेटिव साइड रहेगी, वो स्टॉक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। एंड एक चीज पॉजिटिव रहेगी, वो स्टॉक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ही क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एयरलाइंस, ऑटोमेकर्स, कंज्यूमर स्टॉक्स, प्रोडक्ट, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट में बहुत ही इश्यूज आएंगे एंड वहां से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको किस सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन से स्टॉक्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड होने वाली। जैसे कि रिलायंस आपको पता है कि रिलायंस सबसे बड़ा एक मार्केट कैप होल्ड करता है। वहां पे पूरा, मतलब रिलायंस में एक डाइवर्सिटी है कि वहां पे हर चीज में रिलायंस ऑयल एंड गैस के लिए भी मानी जाती है। तो वहां पे भी रिलायंस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑयल एंड ओएनजीसी में तो जरूर होगा, क्योंकि ओएनजीसी आपको पता है ऑयल एंड गैस के लिए सबसे नंबर 1 स्टॉक हम कह सकते हैं। फिर दूसरा रहा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिर भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी। तो ये जितने भी ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स है वहां पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये थोड़ी होगी, ज्यादा होगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे ही न्यूज आएगी, जैसे अपडेट्स आएगी वॉर के रिलेटेड, तो यहाँ पे हमें इम्पैक्ट ये स्टॉक्स में होगा। जैसे ही क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो वैसे ही ऑयल का भी रेट बढ़ता है। जैसे ऑयल का रेट बढ़ता है तो स्टॉक्स में वो गिरावट होती ही है, स्टॉक्स के प्राइस में। तो ये सारे जितने भी मैंने आपके सामने स्टॉक्स बताए हैं, आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप नोटपैड या फिर आपके वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। एंड आप वॉच लिस्ट में देख सकते हो कि ये कौन से स्टॉक गिर रहे हैं। अब दूसरी बात के हो गई एयरवेज में, ठीक है, एयरलाइंस में। तो एयरलाइंस में भी बहुत ही इफेक्ट होता है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है, जैसे कि जेट एयरवेज, इंटर ग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, तनाजा, फिर टाल इंडस्ट्री, ग्लोबल, तो ये जितने भी एयरलाइंस के स्टॉक्स है वहां पे भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल
जैसे ही क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा तो ये जितनी भी एयरलाइंस की कंपनी है वहां पे भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे ही इंटर ग्लोब एविएशन का भाव कम होगा, जैसे कि इंडिगो हम बोलते हैं, तो जैसे ही इसका भाव कम होगा तो आपको वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी तो ये जितने भी स्टॉक्स गिरे हैं, ये स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी खासी तेजी आएगी एंड वो रैली बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि आप स्टॉक परचेस करो कि ना करो, ये आपके ऊपर है, आपका पैसा है, आपको कैसे लगाना है। लेकिन इंडिगो में आप नजर बनाए रखना, बिकॉज जैसे ही एक ये वॉर की न्यूज एंड होगी, ग्लोबल ये इंटरग्लोब में बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब तीसरी चीज कि कौन से शेयर्स अच्छे रहेंगे। जैसे ही क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो पेंट शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिल सकती है, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो वर्जन पेंट हो, शालीमार पेंट्स हो, इंडिगो पेंट्स हो, ये जितने भी स्टॉक्स है पेंट्स के रिलेटेड, वहां पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो एशियन पेंट के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये देखिए 2 दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि आप एशियन पेंट्स में बाई कर सकते हो एंड अच्छी खासी मोमेंटम मिल सकती है। तो मैंने आपको 2 सेक्टर से 3 सेक्टर बताए। फर्स्ट सेक्टर जहां पे क्रूड ऑयल में एक नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, जहां पे स्टॉक्स के भाव गिर सकते हैं। दूसरा इंपैक्ट हमें एयरवेज में मिलेगा, जहां पे भी स्टॉक्स की पॉसिबिलिटी है गिरने की, तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट में आएगा। एंड पॉजिटिव वे में पेंट स्टॉक्स में रहेगा, जहां पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है। सो आई गेस ये 3 फैक्टर्स कल हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी अगर हम लोग ग्लोबल सिनेरियो देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर गिफ्ट निफ्टी तो अभी पॉजिटिव में दिखा रहा है, पता नहीं क्यों पॉजिटिव में दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छी न्यूज है कि पॉजिटिव में दिखा रहा है। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, नो आइडिया। अगर डाउन जोन्स की अगर फ्यूचर्स की बात करें तो ये भी अभी हल्का सा ऐसा कह सकते हैं कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉर्मल फ्लैट है। लेकिन नेस्डेक की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है अभी फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर अभी देखे तो अभी के लिए रिसेंटली तो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही कल मॉर्निंग में सिनेरियो 6 बजे के बाद जो सिनेरियो चेंज होगा एंड आज रात की जो न्यूज रहेगी वॉर के रिलेटेड, वहां पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर वॉर रुक जाती है, अगर वॉर में कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में खुलेगा। लेकिन अगर वॉर कंटिन्यू रही तो फ्यूचर्स में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हो सकती है एंड इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये कहां पे रुकेगी, कैसे रुकेगी, नो आइडिया। लेकिन आपको ये 3 फैक्टर्स यानी कि ये जो 3 सेक्टर्स मैंने बताए हैं आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड आपको अगर लगा कि आपको ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जैसे ही ये न्यूज पॉजिटिव हो जाती है, तब आप वहां पे बाई कर सकते हो। तो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सिर्फ यही कहूंगा कि वॉर जितनी जल्दी हो जाए खत्म वही अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं कह रहा, बिकॉज वॉर में हमेशा मासूम लोगों की मौत हो जाती है, बिकॉज 2 लोगों की वजह से पूरे जितने भी लोग हैं उनको सफर करना पड़ता है। तो वो सफर ना हो, उसी वजह से वॉर रुक जानी चाहिए। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेटिव लगी हो, या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, सुनने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी स्टॉक के रिलेटेड आपको बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड मैं आपको ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, एंड मैं उसके ऊपर आंसर भी आपको कर दूंगा। एंड ऑलमोस्ट कल से नवरात्र भी स्टार्ट होने वाला है। सो सबको गुड लक नवरात्रि के लिए भी। ये 9-10 दिन अच्छे जाने चाहिए एज एन फेस्टिवल, एज एन स्पिरिचुअल वे में भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो यस, गुड लक फॉर स्टॉक मार्केट एंड गुड लक फॉर नवरात्रि एंड गुड लक फॉर वॉर। बहुत जल्दी से खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा।